मेरे प्यारे बच्चों, देखिए आपकी नेस की तैयारी चल रही है क्योंकि नेस की परीक्षा 12 नवंबर को होनी है। इसकी तैयारी के लिए राज्य शिक्षा केंद्र कुछ अभ्यास टेस्ट पेपर भेज रही है, जिसकी हमारी तैयारी भी चल रही है। अब मैं सप्ताह 6 के अभ्यास टेस्ट पेपर में पूछी गई गणित के प्रश्नों के हल लेकर के आया हूँ। आप उसे देखिए और अच्छे से समझिए। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी जो है उसको भी टच कर लीजिए, जिससे ये वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। इसको आप लाइक और शेयर भी करिए, जिससे अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिल सके। तो आगे देखिए, ये है भाग 2 गणित। इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं इसको देखिए। ये निर्देश दिया गया है, प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। तो हमें जो उत्तर की तालिका दी गई है उसमें हमें इसके प्रश्नों को लिखना है। प्रश्न 1 दिया है, एक मोटरसाइकिल 3.5 लीटर पेट्रोल में 157.5 किलोमीटर चलती है। यह गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी? तो हमें कितने में निकालना है? 1 लीटर में निकालना है। 3.5 लीटर का दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम वैसे ही लिखेंगे जैसे हम पहले लिखते आ रहे हैं, एकक नियम। तो इसमें देखिए क्या है, इसमें लिखेंगे हम कि चूँकि 3.5 लीटर पेट्रोल में कितनी जा रही है, ये जा रही है 157.5 किलोमीटर, इतनी दूरी तय कर रही है। इसलिए 1 किलोमीटर में 1 लीटर पेट्रोल में 1 लीटर पेट्रोल में कितनी जाएगी? क्या करते हैं, हम भाग लगा देते हैं। 157.5 में भाग लगा देंगे 3.5 का। तो अब देखिए, इसमें यहाँ एक संख्या के बाद दशमलव लगा हुआ है, नीचे भी ऊपर भी दोनों में एक संख्या के बाद दशमलव है। तो हम क्या करेंगे, इनके दशमलव को हटा देंगे और जो की त्यों संख्या लिख देंगे। तो देखिए इसको इस प्रकार से, ये देखो 157 जो लिखा था उसको हमने 157 तो लिखेंगे, ये 5 हम दशमलव नहीं लगाएंगे। कितना हो जाएगा, 1575। और नीचे कितना आ जाएगा हमारा, ये 35 दशमलव हमने अलग कर दिया। अब इसको काट लीजिए, 5 से काट लीजिए, 5 सत्ते 35, 5 से इसको काट दीजिए तो आ जाएगा 5 3 15 और 7, 5 एकम 5, 2 पचम 25, 7 से फिर काट लीजिए, 7 एकम 7, यहाँ पे 7 चौके 28, बचेंगी हमारे पास में 3 और 7 पौने 35। क्या आ जाएगा भाई कट करके उत्तर, यह आ जाएगा 45। तो ये जो है 45 किलोमीटर, 1 लीटर पेट्रोल में गाड़ी कितनी जाएगी, 45 किलोमीटर। तो यह किस ऑप्शन में दिया गया है? यह देखिए 45 किलोमीटर, ये लिखा है बी में। 45 किलोमीटर ये जो है 1 लीटर पेट्रोल में दूरी तय करेगी। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न क्रमांक 2 है। देखिए ये दिया गया है, रानी को कक्षा 7वीं की परीक्षा में 96 अंक प्राप्त हुए। कितने? 96। यदि सभी विषयों के प्रश्न पत्रों के कुल अंकों का योग 750 है तो रानी को निम्नलिखित में से कुल कितने अंक प्राप्त हुए? अब हमें देखना है कि कुल उसको कितने अंक मिले हैं। तो ये 96% तो उसे मिले हैं, कितने में से मिले? 750 में से। तो हम लिख देंगे कि 750 का 96% कितना हुआ? अब देख लीजिए, सीधा सीधा लगा देंगे, 750 का यानी गुणा 96% यानी 96/100, ये आ जाएगा। अब हम इसको काट देंगे, 0 0, 5 से इसको काट दीजिए, 5 दूनी 10, इसको काट लीजिए, 5 एकम 5, 5 25, 15 आ गया। 2 से इसको काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16। तो 48 और 15 गुणित में आ गया, तो 48 और 15 का गुणा कर लीजिए, 48 गुणित 15, तो 15 अट्ठे 120, हासिल आएंगी हमारी 12, 15 चौको 60,
60 और 12 कितना हो जाएगा 72, तो यह हो जाएगा 720। तो उसने कितने अंक प्राप्त किए 720 अंक प्राप्त किए। 750 में से 720 अंक प्राप्त किए, यानी उसने 96% अंक प्राप्त किए हैं। तो यह किस में दिया है 720 है, ये देखिए ये दिया गया है बी वाले कॉलम में 720 अंक, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला तीसरा प्रश्न देखिए इसी प्रकार से, ये भी दिया गया है। इसमें लिखा है कि 50 छात्रों में से 64% छात्रों को विज्ञान विषय पसंद है, कितने छात्रों को विज्ञान विषय पसंद नहीं है। अब हमें इसमें जो है नहीं वाला निकाल, तो देखिए इसमें हमें जो है विज्ञान विषय पसंद करने वाले विद्यार्थियों को पहले निकालना है। तो कुल कितने दिए गए 50, तो हम लिखेंगे 50 का 64% कितना होगा 50 का माने गुणा 64%, 64/100 ये आ जाएगा बटे 100। इसको काट दीजिए इस शून्य को, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से फिर काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 तीन 6, 2 दूनी 4। तो ये आ गए कितने 32 छात्र। 32 छात्रों को क्या है विज्ञान विषय पसंद है, ये पसंद करने वाले हैं। तो 50 में से 32 क्या कर रहे हैं विज्ञान विषय पसंद कर रहे हैं, और विज्ञान विषय पसंद नहीं करते हैं। तो 50 में से 32 को हम क्या करेंगे घटा देंगे। तो यह घटा लीजिए कितना बचेगा भाई, 50 में से 32 घटाएंगे 18 मिलेंगे, 0 10, 10 में से 2 गई 8, यहाँ पे 1 18। तो हमारा 18 किस में दिया गया है प्रश्न 3 के ऑप्शन में, ये देखिए ये दिया है प्रश्न सी। ये सी वाले को हमें गोला काला कर देना है। ठीक, प्रश्न 4 को देखिए, ये दिया गया है प्रश्न क्रमांक 4। निम्नलिखित चित्र के छायांकित भाग के संगत भिन्न को प्रतिशत में कैसे लिखेंगे। अब हमें इसको प्रतिशत में लिखना है। ये जो हमारे यहाँ छायांकित भाग दिए गए हैं, तो कौन कौन से छायांकित भाग हैं टोटल गिनती कर लेते पहले कितने हैं हमारे भाग। तो ये गिनती करिए यहाँ पे कितने खंड बने हुए हैं टोटल 1 2 3 4 ऐसे में बने हैं। 4 एकम 4, ये पूरा 4 दूनी 8, 4 3 12, 12 खंड हैं। तो 12 में से कितने हमारे छायांकित हैं। तो अब छायांकित कौन कौन से हैं 1 2 ये 3 छायांकित हैं। तो अब हम यदि इसको बटे में लिखते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा 3/12। ये हमारे छायांकित भाग हो गए। अब हमें इनका प्रतिशत निकालना है। तो हम क्या करते हैं प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 का गुणा कर देते हैं। ये 100 का गुणा कर देंगे। ठीक, इस तरीके से जब हम 100 का गुणा कर देंगे तो हम इसको हल करेंगे क्या आया उत्तर। तो अब इसको हम देखते हैं काट के, 3 एकम 3, 3 चौके 12 और 4 से ये काट लीजिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बची 2, 4 पंचे 20, उत्तर आ जाएगा 25%। क्या आएगा 25%। ये किस में दिया गया है, ये दिया गया है ऑप्शन है ए में। ए वाला उत्तर हमारा सही है। प्रश्न 5 देखिए आगे। देखिए प्रश्न 5, ग्रिड में दर्शाई गई आकृति का क्षेत्रफल किसके निकटतम है। इसमें दिया गया है कि जो इसमें ये दर्शाई गई आकृति है, इसमें देखिए ये जो भरी हुई आकृति है हमें इसके क्षेत्रफलों को निकालना है। तो इसमें ये भरे हुए हैं जो हमें ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं, छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल किसके निकटतम है ये हमें इसमें दिखाना है। तो वर्गों की संख्या हमें गिनना है कितने वर्ग हैं। तो इसमें ये खाली वर्ग जो दिए गए हैं ये तो हमारे खाली वर्ग हैं, बाकी के ये जो भरे हैं इनको हमें देखना है। तो ये खाली वर्गों हैं, ये खाली वर्ग हैं, ये सभी ये खाली वर्ग हैं, ये भरे हुए वर्ग हैं। यहाँ देखो 1, ये 2, ये 3 पूरे भरे हुए वर्ग हो जाएंगे 3, और एक ये हो जाएगा 4, और एक ये हो जाएगा 5। इस प्रकार से ये 5 वर्ग हो जाएंगे, 5 वर्ग। अब देखें आधे आधे जो भरे हुए हैं, यहाँ से देखो एक ये है आधा, एक ये 2 3 4 5 6 आधे आधे हैं। तो 6 का आधा 3 हो जाएगा, तो 3 पूरे वर्ग हो जाएंगे। तो यहाँ 3 और जोड़ देंगे इसमें, तो हमारे आ जाएंगे 8 वर्ग सेंटीमीटर। इस आकृति का क्षेत्रफल किसके निकट हो जाएगा 8 वर्ग सेंटीमीटर के निकट हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए। अब अगला प्रश्न, प्रश्न 6, इसमें भी दिया गया है इसी प्रकार से। ये देखो, निम्न आकृति को देखकर सही विकल्प चुनिए।
अब इसमें आकृति 1 दी गई है, आकृति 2 दी गई है। तो आकृति 1 ये है और 2 ये दी गई है। अब इसमें भी हमें यही क्षेत्रफल निकालना है जो हमने अभी देखे हैं। तो देखिए इसमें क्षेत्रफल देखेंगे, जो छायांकित भाग हैं उनके क्षेत्रफलों को देखना है। तो इसमें पूरे पूरे वर्ग हैं, 1 वर्ग यानी 1 वर्ग सेंटीमीटर या 1 वर्ग इकाई क्षेत्रफल। तो इसमें कितने वर्ग हैं? 1 2 3 4 5 6। तो ये एक आकृति में 6 वर्ग सेंटीमीटर का क्षेत्रफल बता रहा है। और इसमें देखिए 1 2 3 तो ये पूरे हो जाएंगे। और इसके बाद में आधे आधे गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 का आधा 3 ये हो गए और 3 ये हो गए, कितने हो जाएंगे? 6। तो 6 वर्ग इसके हो गए और 6 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो दोनों के क्षेत्रफल कैसे हैं? बराबर हैं। अब इसमें देखिए कौन सा प्रश्न है, ऐसा लिखा है कि दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं। इसमें लिखा पहला कि आकृति 2 का क्षेत्रफल ज़्यादा है। नहीं, ज़्यादा नहीं है, सभी बराबर हैं एक दूसरे के। तो हमें बराबर वाला जो ऑप्शन है हमें वह इसको चुनना है। तो ये देखें 2 में दिया गया है कि आकृति 1 का क्षेत्रफल ज़्यादा है। नहीं, ये ज़्यादा वाला ये भी नहीं होगा। आकृति 1 व आकृति 2 के क्षेत्रफल लगभग बराबर हैं, बिल्कुल सही। तीसरा जो इसका उत्तर है ये सही है। तो इसमें जो है हमें इसके गोले को काला कर देना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 ये दिया गया है। इसमें टीना और मीना अपने घर के आंगन में खेलने के लिए चाक से निम्न आकृतियों के अनुसार ये जो है परिसीमा बनाती हैं। अब देखिए इन लोगों ने जिस प्रकार से इसकी परिसीमा बनाई है, इन्होंने तो दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ये टीना ने परिसीमा बनाई है और ये मीना ने बनाई है। इसमें देखिए चित्र दिए गए हैं, इसमें त्रिभुज बना है, इसमें आयत बना हुआ है। तो देखिए अब इनका क्षेत्रफल हम निकालते हैं। तो सबसे पहले टीना का देखेंगे, इसमें कितने वर्ग हैं? 1 2 3 4 पूरे वर्ग हो जाएंगे। आधे कितने दिए हैं? 1 2 3 4। तो 4 का आधा 2 हो जाएगा। तो 4 पूरे और 2 6 हो जाएंगे। अब मीना के देखेंगे, मीना के कितने वर्ग हैं? 1 2 पूरे हो गए और 1 2 3 4 आधे हैं, तो 2 ये हो जाएंगे। तो 2 और 2, इसके 4 हुए, इसके 6 हुए। तो अब देखेंगे इसमें दिया है कि टीना के पास खेलने के लिए ज़्यादा जगह है। बिल्कुल सही है, टीना के पास ज़्यादा है। और मीना के पास खेलने के लिए ज़्यादा जगह नहीं। दोनों के पास बराबर नहीं, अलग अलग की तुलना नहीं की जा सकती। यह भी नहीं, यह भी नहीं। तो हमारा पहला वाला उत्तर सही है। आगे देखिए, प्रश्न क्रमांक 8। इसमें दिया गया है कि आकृति 1 में से 1 वर्ग कम करके आकृति 2 का निर्माण किया गया है। तब इसके संबंध में निम्न में से क्या सत्य है? ये जो आकृति 1 बनी हुई है, इसमें 1 वर्ग यहाँ का कम कर दिया, यहाँ पर ये कम कर दिया है। तो अब यदि हम इसका 1 वर्ग कम कर देते हैं तो आगे जो इसमें पूछा गया है वो ये पूछा है कि दोनों आकृतियों के क्षेत्रफल और परिमाप। तो हमें इनके क्षेत्रफल और परिमाप निकालना है। तो हम देखेंगे क्षेत्रफल और परिमापों में क्या भिन्नता आ रही है। तो देखिए आकृति 1, इसका परिमाप देख लीजिए पहले। तो परिमाप क्या होता है? इसके चारों तरफ की ये दूरी, ये परिमाप कहलाती है। और क्षेत्रफल जितने वर्ग हैं उतने, तो क्षेत्रफल भी निकालिए, परिमाप भी निकालिए। तो पहले इसका क्षेत्रफल गिन लीजिए, कितने वर्ग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वर्ग हो जाएंगे। तो 9 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। और परिमाप कितना होगा? यहाँ से चलिए, 3 6 9 12, कितना हो जाएगा? ये इसका परिमाप 12 वर्ग होगा, 12 इकाई होगा, वर्ग नहीं, 12 इकाई लिखा जाएगा। ये 12 इकाई, और क्षेत्रफल को वर्ग लिखा जाएगा। इसी प्रकार से दूसरी आकृति को देखिए, इसमें कितने वर्ग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 वर्ग हैं। तो हम लिखेंगे कि इसका क्षेत्रफल 8 वर्ग इकाई होगा, 8 वर्ग इकाई। अब इसका परिमाप देखिए कितना है। तो परिमाप देखते हैं, यहाँ से चलेंगे पूरा, देखिए यहीं से इतना, ये कितना हो जाएगा? 3 और 3 6, 2 8, 1 9, 1 10,
और 2 12। तो ये 12 इकाई जो है इसका परिमाप हो जाएगा। परिमाप दोनों के कैसे हैं? बराबर हैं। क्षेत्रफल कैसे हैं? अलग अलग हैं। आकृति 1 का क्षेत्रफल ज़्यादा है आकृति 2 से, और इनके परिमाप बराबर हैं। तो ऐसा किस में लिखा हुआ है यह यहाँ हम चेक करेंगे। तो देखिए इसको कैसे। ये लिखा है दोनों आकृतियों का क्षेत्रफल और परिमाप समान हैं। क्षेत्रफल और परिमाप नहीं, दोनों चीज़ें बराबर नहीं हैं। अगला, आकृति 2 का क्षेत्रफल परिमाप कम है। आकृति 2 का क्षेत्रफल और परिमाप दोनों ही कम है 1 से, नहीं, ये भी नहीं है। आकृति 2 का क्षेत्रफल अधिक है किससे? वह परिमाप कम है। क्षेत्रफल अधिक है, परिमाप कम है, यह भी नहीं होगा। डी देखिए, आकृति 2 का क्षेत्रफल कम है। हाँ, क्षेत्रफल कम है, परिमाप बराबर है। परिमाप बराबर है, तो ये देखिए आकृति 2 का ये क्षेत्रफल कम है और ये परिमाप जो है ये बराबर दिया गया है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। इसको हम गोले को घेरा काला कर देंगे। अगला प्रश्न देखिए, ये दिया है प्रश्न क्रमांक 9। इसको पढ़िए। नीचे दिए गए दो पत्तियों के क्षेत्रफलों को जिन्हें एक वर्गाकार कागज पर ट्रेस किया गया है देखकर दिए गए कथनों के सत्य कथन बताइए। अब हमें क्या बताना, ये दो आकृति, दो पत्ते दिए गए आ और बा, ये दोनों दिए हैं। अब इनमें किसका क्षेत्रफल, तो कैसे निकालेंगे क्षेत्रफल? अभी हम क्षेत्रफल निकाल के आ रहे हैं। तो क्षेत्रफल निकालने का हमारे पास क्या है ऑप्शन, जो वर्ग बने रहते हैं उनकी हम गिनती कर लेते हैं। जो वर्ग पूरे रहते हैं वो पूरा क्षेत्रफल प्रदर्शित करेंगे, और जो कम रहेंगे उनको हम छोड़ देते हैं, और जो आधे से अधिक रहते हैं उसकी पूरी गिनती कर लेते हैं। तो आधे में देखिए कितने वर्ग, आ में देखिए कितने वर्ग कवर हो रहे हैं, पहले हम इनकी गिनती करेंगे। तो देखिए इसको, अब हम इसको देखते हैं आ को। इसमें वर्ग गिनती कीजिए, जो आधे से अधिक हैं वो और जो पूरे हैं वो। तो इनको हम जो आधे से कम है उनको छोड़ देंगे, आधे से अधिक की गिनती कर लेंगे। तो 1, ये 2, 3, ये 4, ये 5, ये 6, बाकी ये आधे से कम हैं तो हम इनको छोड़ देंगे। तो इसका कितना हो जाएगा क्षेत्रफल, 6 वर्ग इकाई हो जाएगा। आकृति बी में देखिए, इनकी गिनती करते हैं। 1 क्योंकि आधे से अधिक है, 2, 3, 4, ये हो जाएगा 5। तो इसका कितना वर्ग है, 5 वर्ग इकाई होगा। तो आकृति आ का अधिक क्षेत्रफल है आकृति बा से, इसका 6 है, इसका 5 है। चलिए अब इनके प्रश्नों को पढ़िए, उत्तर क्या कह रहे हैं। ये पत्ती आ का क्षेत्रफल ज़्यादा है पत्ती बा से, बिल्कुल सही है। ये आ का क्षेत्रफल ज़्यादा है पत्ती बा से। पत्ती बा का क्षेत्रफल ज़्यादा है पत्ती आ से, नहीं। दोनों के बराबर, नहीं। दोनों के अलग अलग कारणों की तुलना नहीं की जा सकती, ये भी नहीं। तो ये प्रश्न आ सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 10। ये दिया गया है कि नीचे दिए गए आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए हम इसका माध्यक ज्ञात करते हैं। हमें जो ये आंकड़े दिए गए हैं 24, 36, 46, 17, 18, 25 और 35, तो हम क्या करते हैं माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इनको आरोही क्रम में लिख लेते हैं। तो आरोही क्रम में सबसे पहले छोटी संख्या लिखेंगे। तो सबसे छोटी संख्या क्या है हमारे यहाँ पे 17, ये सबसे पहले हम इसको लिखेंगे 17 को, 17। फिर उसके बाद 18, इनको आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में लिखते जाइए। 18, 18 के बाद 24, ये यहाँ 24 आ जाएगा। 24 के बाद दिया 25, 25 लिख लीजिए, ये 25। 25 के बाद 35, ये 35 आ जाएंगे। 35 के बाद इसमें 36 भी दिया है, ये 36 और 46 ये दिए गए हैं इसमें, तो ये 46 हो जाएगा। अब देखेंगे हम इसमें कि मध्य में कौन सी संख्या है। तो यहाँ देखिए हमारे 3 अंक इस तरफ छोड़ दीजिए, 3 अंक इस तरफ छोड़ दीजिए, तो मध्य में कौन सी संख्या आ जाती है 25। तो हमारी जो मध्य में संख्या आती है वही हमारा माध्यक कहलाता है। तो इसमें माध्यक क्या हो जाएगा, इसमें माध्यक होगा
25। तो उत्तर में हम देखेंगे किस में दिया गया है ये 25, उसको हम यहाँ गोले को काला कर देंगे, तो ये डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। इस प्रकार से हमें सभी प्रश्नों को हल करना है और इसकी तैयारी के लिए इनका अभ्यास करते रहना है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।